हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड दैट इज प्रीफिक्स। ये आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी देख पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम यहीं पे बता दे रहे हैं। तो केमिस्ट्री वाला वो जो पार्ट है वहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक। सो व्हाट इज प्रीफिक्स, व्हाई वी स्टडी दैट, हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए, जब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जब हम लेंथ के बारे में बात करते हैं या डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो बहुत छोटा छोटा डिस्टेंसेस के बारे में भी कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम आपसे बोले कि रेडियस ऑफ एटम बताइए जरा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एटम तो हमें पूरा दिखता ही नहीं है, तो उसका रेडियस भी बहुत छोटा होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। माइक्रोन्स में होगा, छोटे छोटे यूनिट्स होंगे। और दूसरे तरफ अगर हम देखें तो बहुत बड़ा डिस्टेंस को भी हम लोग जो है कंसिडरेशन में रख रहे हैं, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम अर्थ। ये सब जो डिस्टेंसेस है बहुत ज़्यादा है। तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि काफ़ी छोटे यूनिट्स मिल सकते हैं डिस्टेंस के, और एक तरफ देख रहे हैं काफ़ी बड़े यूनिट्स मिल सकते हैं डिस्टेंसेस। इन दोनों को आपस में कंबाइन करके रखना, मतलब ये बड़े से बड़े चीज को लिख पाना और छोटे से छोटे चीज को भी लिख पाना, ये संभव हो पाएगा अगर हम प्रीफिक्स पढ़ लें तो आसानी से लिख पाएंगे। मतलब 1 के बाद 100 जीरो लिखने से बेटर है ना कि 1 × 10⁻100 लिख दें, यस और नो। तो आप क्या बच रहे हैं, 100 गो जीरो लिखने से बच गए। तो प्रीफिक्स हेल्प्स यू टू राइट द यूनिट्स। ओके, सो एक एक करके जो है सारे प्रीफिक्सेस आप लिख लेंगे। आपको मैं जो है स्क्रीनशॉट उसका प्रोवाइड कर रहा हूं, एक एक करके नोट कर लीजिएगा। मैं हट जाता हूं, ठीक है। मैं इसको जो है साइड में बताते हुए चल रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट को देखते हुए जो है इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 10⁻18 को कहते हैं हम एक्सा और उसका सिंबल होता है ई। 10⁻15 को कहते हैं पेटा, उसका सिंबल होता है कैपिटल पी। 10⁻12 को कहते हैं टेरा, सिंबल होता है कैपिटल टी। 10⁻9 को कहते हैं गीगा, सिंबल होता है कैपिटल जी। 10⁻6 हो गया आपका मेगा, दैट इज कैपिटल एम। 10⁻3 ये सबको पता होगा किलो, इसका सिंबल होता है के, स्मॉल के, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, स्मॉल के सिंबल है। और 10⁻2 जो है वो क्या होता है आपका हेक्टो। 10⁻2 इज हेक्टो, स्मॉल एच। 10⁻1 दैट इज ओनली 10 कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेसी, स्मॉल डी इज द सिंबल। 10⁻−1 इज सेंटी, 10⁻−1 इज सेंटी। सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है स्क्रीनशॉट में, यहां पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। 10⁻−1 जहां लिखा हुआ है 10⁻−2 होगा, दैट इज सेंटी। फाइन, 10⁻−1 जहां है वो डेसी है, 10⁻−2 जहां जिसको हम करने बोल रहे हैं वो सेंटी होगा और सिंबल स्मॉल सी होगा। 10⁻−3 जो है मिली होता है, सबको पता है। 10⁻−6 जो है माइक्रो होता है, न्यू इसका सिंबल है, न्यू बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। 10⁻−9 क्या होता है, नैनो होता है, स्मॉल एन इज द सिंबल। 10⁻−12 पिको होता है, स्मॉल पी इज द सिंबल। 10⁻−15 फेम्टो होता है, कई जगह फर्मी लिखा हुआ रहता है, सेम चीज है, स्मॉल एफ, ध्यान रखिएगा। और 10⁻−18 क्या होता है, एटो, स्मॉल क्या है, सिंबल है स्मॉल ए। क्लियर है कि नहीं है। तो अब जो है हम स्क्रीनशॉट हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में एक प्रॉब्लम था, बीच में मैंने डिस्कस कर दिया, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे 10⁻−1 जो है सेंटी लिखा हुआ है, जो कि नहीं होगा। आपको 10⁻−1 के जगह क्या लिखना है, 10⁻−2 लिख देना है। 10⁻−2 को सेंटी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब हम बात करेंगे जो है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट एकदम याद रखना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मेगा, याद रखिएगा 10⁻6 जो होता है वो क्या होता है, मेगा, कैपिटल एम इसका सिंबल होता है। ओके सर, 10⁻6 इज मेगा, कैपिटल एम सिंबल होगा। 10⁻3 आपको सबको तो पता ही है, 10⁻3 क्या हो जाता है, 10⁻3 इज किलो, दैट इज के। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो सब डिस्कस कर ही चुके हैं हम, ठीक है ना। सेंटी 10⁻−2 ये भी एक इंपॉर्टेंट। मिली 10⁻−3, 10⁻−3 इज मिली और 10⁻+3 इज किलो, दोनों में डिफरेंस है, देखिएगा ध्यान से। 10⁻−6 इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 10⁻−6 इज माइक्रो, 10⁻−6 इज माइक्रो, और माइक्रो का सिंबल क्या होता है, म्यू। देखिए 10⁻+6 इज मेगा, 10⁻−6 इज
म्यू दैट इज माइक्रो. Okay, 10 to the power minus 9 is important. 10 to the power plus 9 is not much important, but 10 to the power minus 9 is very important. 10 to the power minus 9 is nano, that is small n. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 12 भी इंपॉर्टेंट है. 10 to the power minus 12 is pico. याद रखिएगा, स्मॉल p है. ओके, ये स्मॉल p है, ध्यान से पिको. अच्छा, 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया. 10 टू द पावर माइनस 15 हो जाता है आपका फेम्टो या फर्मी, हमने बोला था अभी थोड़ा देर पहले, याद रखिएगा. और 10 टू द पावर बस 10 टू द पावर माइनस 18 क्या होता है? एटो. उतना इंपॉर्टेंट नहीं. ये जो बात हमने कहा एकदम लिप्स में होना चाहिए. क्लियर है कि नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक, अब हम समझेंगे इसी वीडियो में कि ये जो आप मैकेनिक्स में 3 चीजों को बाबा बना के रखे हैं. बाबा बना के रखे मतलब आपने क्या किया है? 3 चीजों को आपने आर्बिट्री यूनिट्स कंसीडर कर लिया है और बोला है कि 3 चीजों की मदद से पूरा मैकेनिक्स डील कर सकते हैं. बोला है ना? कौन कौन सा है वो? यस, वेरी गुड. मास है, वो लेंथ है और टाइम. ओके, ये 3 यूनिट ऐसे हैं जो जिसके हेल्प से पूरे मैकेनिक्स जो है डील किया जा सकता है. मतलब अल्टीमेटली ये 3 चीजों पे घूम फिर के डिपेंड करेगा ही वो लोग, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली भी हो सकता है, आगे हम देख पाएंगे वो चीज कि घूम फिर के जो है मास या तो लेंथ या तो टाइम या तो तीनों पे डिपेंड कर रहा होता है. क्लियर है कि नहीं है? अब हम समझेंगे कि ये जो आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, इसका स्टैंडर्ड्स क्या है. स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. तो हम देखने जा रहे हैं ना स्टैंडर्ड्स ऑफ किसका मास, लेंथ एंड टाइम. ध्यान रखिएगा, इसका स्टैंडर्ड क्या है. इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड समझने का मतलब भाई लेंथ जो है इसका स्टैंडर्ड, लेंथ का स्टैंडर्ड. अच्छा, यूनिट पहले बता दो बच्चा लोग, यूनिट पहले बता दो क्या होता है लेंथ. स्टैंडर्ड मीटर इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इज कॉल्ड एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ. स्टैंडर्ड मतलब क्या समझाना चाह रहा है कि आप लेंथ को जो मीटर में मेजर करते हो, लेंथ को किस में मेजर करते हो सर? मीटर में. सर मास को किलोग्राम दैट इज केजी में मेजर करते हो. सर टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं. तो हम कहना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ मास, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो 1 kg मास बोल रहे हो ये क्या है? 1 kg किसको बोलेंगे? 1 मीटर किसको बोलेंगे? 1 सेकंड किसको बोलेंगे? ये डिस्कस कर रहे हैं. आप जो कह देते हैं ना टाइम कितना हो रहा है, 1 सेकंड में आ रहे हैं सर. ये जो 1 सेकंड है आपने कहां से लाया ये 1 सेकंड? आपके पास अभी वॉच है तो आप देख के बता देंगे ये 1 सेकंड है. लेकिन 1 सेकंड किस हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं, या 1 kg हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 1 मीटर हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लेंथ के बारे में. ठीक, पहले हम डिस्कस करेंगे लेंथ के बारे में. भाई लेंथ में हमको पहले ही पता है मीटर में कंसीडर करते हैं. क्या कह रहा है पहले सुनिए लैंग्वेज को बढ़िया से ना. स्टैंडर्ड मीटर, ये जो 1 मीटर होता है माने स्टैंडर्ड मीटर का बात हो रहा है. स्टैंडर्ड मीटर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके, एंड इज कॉल्ड एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ. ये जो मीटर है या लेंथ का जो स्टैंडर्ड है, जो कि मीटर है, वो किस तरह से डिफाइन होता है? बोल रहा है डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. अरे भाई साहब, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. सर वेवलेंथ नहीं पता है, क्लास 9 में पढ़े हो, थोड़ा बहुत जानकारी का बात कर रहे हैं हम. वेवलेंथ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वेव्स में पढ़ेंगे. आपको फिजिक्स का सिलेबस मिल गया होगा, आप देख लिए होंगे, वेव्स में डिटेल में पढ़ेंगे ना. डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके, किसी लाइट के जो वेवलेंथ होते हैं उसके टर्म में डिफाइन किया गया है लेंथ को. ओके, और इसका नाम दिया गया है कॉल्ड एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ. इसको क्या बोला गया है ना? एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ. ओके सर, तो फिर ठीक है, हम समझ गए. ओके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के हिसाब से बोल रहा मेजर कीजिए. तो कितना वेवलेंथ को 1 मीटर बोलेंगे? एक लाइट चल रहा है, एक लाइट वेव होता है, आपने पढ़ा है ना. लेकिन सर आपने तो क्लास 10 में स्ट्रेट लाइन में चला दिया था.
अरे 12th में जाके पढ़ोगे, दोनों नेचर है, स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है और वेव में भी चल सकता है, दोनों ही कैरेक्टर इसमें होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं वेव का। लाइट एज अ वेव ट्रेवल जब कर रहा है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, कितना को हम 1 मीटर बोलेंगे। समझ में आ रहा है, कितना को हम 1 मीटर बोलेंगे, ये बात कर रहे हैं। तो लिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बात कर रहे हैं। द मीटर इज द डिस्टेंस। एक बात और यहाँ पे मीटर के बारे में और कहने जा रहा है। मीटर के बारे में एक और बात कहने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर के बारे में एक और बात कहने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा। मीटर इज द डिस्टेंस। मीटर क्या है, डिस्टेंस है। मीटर इज द डिस्टेंस कंटेनिंग एक बहुत बड़ा डाटा है 1650। इट इज अ डिस्टेंस कंटेनिंग कितना है डाटा ना, मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा डार्क करके लिखता हूं। कंटेनिंग 763.73 ओके, ये डाटा है। वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ किसका वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑरेंज रेड लाइट। वैक्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑरेंज रेड लाइट। आप लोग नोट बनाते चलिए, मैं समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ऑरेंज रेड लाइट emitted by an atom कौन सा एटम, ऑफ क्रिप्टन। एक एटम है जिसका नाम क्या है, क्रिप्टन। आपने पढ़ा होगा क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, पढ़ा है ना। तो ये क्रिप्टन कितना होता है इसका, 86। ठीक है, क्रिप्टन, जेनन, रेडन करके पढ़े होंगे ना। क्रिप्टन क्या होता है, 86। व्हाट इज 86? इट्स एटॉमिक मास के बारे में बात हो रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं। क्लियर है कि नहीं है? ओके, अब समझते हैं क्या कह रहा है बच्चा। बोल रहा है कि 1 मीटर क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए। 1 मीटर क्या होता है, एक डिस्टेंस है जिसमें कितना, नहीं ये नंबर है, इतना गो क्या होता है, वेवलेंथ पार होता है। कहां से पार होता है, एक वैक्यूम से जहां कुछ नहीं हो। एक वैक्यूम से पार होता है जहां कुछ नहीं हो, इवन एयर भी ना हो, कुछ नहीं हो। वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय एन एटम। कौन सा एटम, क्रिप्टन बोल करके एक एटम है। ओके, रेडियो एक्टिव होता है, उससे रेडिएशन बाहर निकलता है। जब उस रेडिएशन को कहां से पार कराया गया, एक वैक्यूम से, खाली जगह से पार कराया गया, तो देखा गया जब इतने सारे वेवलेंथ पार हो गए होंगे तो 1 मीटर कहलाया। अरे इतने सारे वेवलेंथ पार हो गए होंगे का मतलब समझ में आ रहा है? मैं यहां पे समझाता हूं फिर से एक बार, ध्यान से सुनिए कि ये वेव चल रहा है इस तरह से। ठीक है, कहां से निकला है ना सर, क्रिप्टन से निकला है। ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इससे, इसके न्यूक्लियस से जो है ना रेडिएशंस आते हैं। हम वो चीज डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन सिर्फ हमें यहां मीटर समझना है। तो बोल रहा है ऐसे ऐसे गिनते चलिए कितने वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहां से लेके यहां तक एक वेव होता है, फिर यहां से लेके यहां तक एक वेव होता है, यहां से लेके यहां तक एक वेव होता है, एक फुल वेव होता है। ओके, तो ऐसे ऐसे कितने वेव्स का बात हो रहा है, ये जो डाटा आपको दिख रहा है इतने वेव्स का बात हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, किस जगह से पार हो रहा है सर, वैक्यूम से पार हो रहा है। कहां से पार हो रहा है, वैक्यूम, मतलब कुछ भी नहीं है, ये जो जगह है वैक्यूम है। तो बोल रहा जब इतने वेवलेंथ्स पार हो गए हैं तो जितना डिस्टेंस कवर किया है ना, उसी डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, 1 मीटर। अरे आप सीधा सीधी कहिए कि 1 मीटर में इतना गो वेव होता है, किसका होता है, क्रिप्टन 86 का। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्रिप्टन 86 इज एन एटम
जिसका वेव पार हो रहा है, कितना वेव पार हो रहा है, इतना वेव पार हो रहा है, कितना मीटर में, 1 मीटर में। मतलब समझ में आ गया कि 1 मीटर बराबर इतना वेव ऑफ क्रिप्टन 86। क्लियर है कि नहीं? और इससे रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन का बात हो रही है, ये नहीं चल रहा है, इसका रेडिएशन निकल रहा है। क्लियर है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि लेंथ के बारे में हमने बात किया। क्या लेंथ के बारे में और कोई बात कह सकते हैं? यस, लेंथ के बारे में एक और बात कहा जा सकता है। तो यहां तक आप नोट कर लिए हैं बढ़िया से। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए लेंथ के बारे में और क्या कहा जा सकता है। लेंथ के बारे में हम ये कह सकते हैं, नाउअडेज मीटर इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। लेंथ ऑफ पाथ, मीटर। मीटर के बारे में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? आज का सोच, युवा सोच। युवा सोच क्या है इसके बारे में? युवा सोच ये रहा है मीटर के बारे में, क्या सोच रहा है? बोल रहा है इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ। इट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। ओके, इन कितना टाइम? इन एक टाइम है भाई, ये टाइम लिखने जा रहे हैं ना, इतना सेकेंड। अब ये डाटा तो याद रखना पड़ेगा कि इतना सेकेंड। अब कितना सेकेंड डाटा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, बहुत कम है भाई साहब, बहुत कम है। 1 अपॉन, एक तो आप 1 लिख दिए, उसके डिवाइड में आप बहुत बड़ा नंबर लिखने जा रहे हैं, तो मतलब जो सेकंड है बहुत कम सेकंड हो जाएगा। अरे ऐसे ही 1 सेकंड हमारे लिए बहुत कम है। 1 से कितना कम समझ में आ रहा है? देखो लिखने जा रहे हैं हम वैल्यू को 29977 29977 ओके 92458 1 डिवाइड बाय दिस मच, 1 डिवाइड बाय दिस मच सेकेंड में। मैंने 1 सेकंड नहीं भाई, 1 सेकंड हमारे लिए बहुत कम लग रहा है। इतना सेकंड में मतलब कितना कम टाइम में, कितना कम टाइम में लाइट चलता है। कहां से? वैक्यूम से, खाली जगह से चलता है। तो कितना मीटर ट्रेवल करता है? 1 मिनट। ऐसे भी आपको पता है लाइट का वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना लाइट, उसका वेलोसिटी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहां का बात हो रहा है? वैक्यूम या एयर में, तो वैक्यूम का बात हो रहा है। तो वेलोसिटी आपको पता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई साहब, ये जो डाटा आपको दिख रहा है ना, इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिखते हैं? मिटा रहे हैं इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिखते हैं? जरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये एग्जैक्ट डाटा लिखा हुआ है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली इतना ऐसे लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 3 × 10⁸ ओके। ये जो चीज आपको दिख रहा है, देखिए नंबर कितना? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। 8 10⁸। अच्छा एक 3 भी है, मतलब टोटल 9 होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है। 3 10⁸ होता है ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या? 299 देखिएगा जरा, 299 एक बार डाटा चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। 299 है, 77 है, 92 है, 458 है। हाँ यही तो है। इसका मतलब है हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, आई डोंट नो, बट इसको जो है इतना लिखते हैं। आप कैसे कह सकते हैं सर? आप कैसे कह सकते हैं? तो देखो हम प्रूफ कर दे रहे हैं इस बात को। यहां पे देखिए ध्यान से, इस बात को हम प्रूफ कर दे रहे हैं। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस और नो? हम कह रहे हैं टाइम कितना है? टाइम इतना है, तो टाइम 1/3 × 10⁸ सेकेंड है बोल रहे हैं आप। ओके सर ठीक है। एक बात बताइए ना, डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बाबू? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो दिस इज द वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 1 डिवाइड बाई 3 × 10⁸ सेकेंड। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आपको दिख रहा नीचे सेकेंड है, ये भी सेकेंड। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई? ओनली 1 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर।
समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? आज के युवा ये कह रहे हैं, ये जो डाटा है थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, आप लोगों पे छोड़ रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ऐसे करके देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8। चलो इसको ऐसे लिख के देखिए, थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोड़ नहीं रहे हैं, देख लीजिए 2.99 ऐसे लिख दिए, मान लो कितना डाटा लिख दिए हैं? 2.99, ठीक है। यहाँ पे अगर डॉट है, यहाँ पे अगर डॉट है तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जा रहा, फिर भी ना, फिर भी 9 आ जा रहा, तो 9 तो एक ऐसे लिख करके अगर 10 टू द पावर 8, मतलब समझ में आ रहा है, जो बाकी चीज़ें हैं उसको नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, जीरो मान लिया जा रहा है, ऐसे भी बहुत पॉइंट के बाद आ रहा है ना। और 2.9 को अप्रोक्सीमेट करके क्या कर दिया जा रहा है? 3 कर दिया जा रहा है। बात समझे? 2.9 है और 2.9 को क्या कर रहा है? 3 अप्रोक्सीमेटली करके। एक बार देख लीजिएगा, फिर भी छोड़ रहा है, टाइम वेस्ट करके फायदा है नहीं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये समझ में आया बच्चा लोग? क्लियर है कि नहीं है? 1 मीटर का मतलब क्या हो जाता है? 1 मीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 बाई, ये वाला डाटा याद रखिए ना, 1/3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड में, 1/3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड में एक लाइट वैक्यूम में जितना दूर चलता है उसी दूरी को, उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। आसानी से समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? बट दिस इज द लेटेस्ट डेफिनेशन। इसके पहले जो मैंने बताया वो एक्चुअली में जब मीटर का डिस्कवरी हुआ था, जब मीटर डिफाइन किया गया था, तो वो किया गया था। क्लियर है? तो अब हम समझेंगे मास, स्टैंडर्ड मास के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम स्टैंडर्ड मास को समझ लेते हैं, जिसे आप 1 kg कहते हैं। स्टैंडर्ड मास, स्टैंडर्ड मास क्या है सर? 1 kg है। लेकिन 1 kg हम किसे कहेंगे सर? हमारे घर में, सॉरी दुकान जहां जाते हैं ना, तो 1 kg का एक बटखरा होता है, हम लोग का गांव में लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बटखरा। वजनदारी होता है ना। आज तो डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल वेइंग मशीन आ गया है। पहले तो वही होता था ना, तराजू जिसे आप कहते हैं। तो वो 1 kg कैसे आप मेजर करेंगे? किसको कहेंगे कि 1 kg है? आप एक ईटा पत्थर को बना करके दुकान में रख दीजिएगा और उससे वजन करके किसी सामान को बेचिएगा तो पुलिस आकर के पकड़ के ले जाएगा भाई, है कि नहीं? तो इसके पीछे एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। क्या है? इंटरनेशनल, बोलिए, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। क्लियर है कि नहीं? हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट में भी एक नापतोल विभाग है, आप लोग जानते होंगे, नापतोल विभाग। सारे दुकानदार जो है 6 महीने या साल भर के बाद जो है अपना वेइंग मशीन ले जा करके उसको क्या कराता है? उसको रिन्यूअल कराता है, उसके सर्टिफिकेट को, कि हाँ भाई हमारा वेइंग मशीन सही है। तो वो ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला है, ये हमारे देश का जो सिस्टम है उसके अंडर में आ रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ सिस्टम, सॉरी वेट्स एंड मेजर, ये इंटरनेशनल, सब कुछ इंटरनेशनल। जैसे 1 मीटर के बारे में वहां एकदम डिस्कस्ड है कि यही है, सिमिलरली 1 kg के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन बता रहा है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। ओके, तो हम कह रहे हैं द मास ऑफ अ सिलेंडर, देखिएगा, द मास ऑफ अ सिलेंडर, अच्छा एक सिलेंडर का मास, वहां एक सिलेंडर रखा हुआ, कहां पर है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एक डिपार्टमेंट है, वहां पे क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर रखा हुआ। किसका रखा हुआ है? प्लेटिनम और इरिडियम दोनों को मिला के एक एलॉय बनाया गया है। प्लेटिनम और इरिडियम दोनों का एक एलॉय है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों मेटल है, अरे मेटल को आपस में मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। ओके, तो प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय है, केप्ट एट, कहां पे रखा हुआ है ना? केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स, राइटिंग पूरा क्लियर दिख रहा है? देखो तो, वेट्स एंड मेजर, यह है एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जो कि ये ध्यान रखता है कि जो भी स्टैंडर्ड चीजें हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड लेंथ के बारे में भी थोड़ा देर पहले बात की, वो भी यहां पे डिफाइंड है सब कुछ, ठीक है। उसी तरह केजी भी कौन डिफाइन कर रहा है यहां पे? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। क्या कह रहा है? द मास ऑफ अ सिलेंडर,
PTIR मतलब प्लेटिनम इरिडियम एलॉय केप्ट एट या इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, यहां रखा हुआ है। लेकिन इसके बारे में और डिटेल में बात जो है यहां पे नहीं लिखा हुआ है, सीधा कह जा रहा है इज डिफाइंड एज 1 kg। अरे सिंपल समझ में आ रहा भाई, माने ये जगह पर एक सिलेंडर बना के रख दिया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं 1 kg कहते हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपके एनसीईआरटी में इतना ही बताया गया है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सिलेंडर है भाई किसका सिलेंडर है बना हुआ है, किसका सिलेंडर बना हुआ है जरा बता सकते हैं? प्लेटिनम और इरिडियम मिला करके। इसमें जो प्लेटिनम है वो मेजर पार्ट है, देखिए पहले लिखा हुआ है ये 90% रहता है और मात्र 10% ही इरिडियम रहता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दोनों को मिला करके एक एलॉय बनाया गया है और इसको जो है एक सिलेंडर के फॉर्म दे दिया गया है। क्लियर है? लेकिन ये सिलेंडर का डायमेंशन तो बता सकते हैं आप। इस सिलेंडर का डायमेंशन इस प्रकार है, याद रखिएगा, इसका जो डायमीटर होता है, इस सिलेंडर का जो डायमीटर है और इसका जो हाइट है, बोले सर ऐसे लेटा कर रखे हैं और हाइट बोल रहे हैं, अरे भाई आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, सिलेंडर का हाइट होता है और डायमीटर होता है। ये हाइट और डायमीटर दोनों ही सेम है, हाइट और डायमीटर दोनों ही सेम है। कितना होता है? 39 mm। अरे अभी बात किए mm, m का मतलब मिली, m का मतलब मीटर, मिली कि नहीं मिली? मिलीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हाइट और डायमीटर दोनों ही सेम होता है और कितना होता है? 39 mm का होता है। क्लियर है कि नहीं? और यही चीज को रखा हुआ है इस जगह पर, इसी को क्या बोल दिया जाता है? 1 kg है भाई। अरे समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं? ओके सर, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अगर हम इस 1 kg को एटॉमिक स्केल में मापें, इस एटॉमिक स्केल में मापने का मतलब एटॉमिक लेवल पे इसका सोचा जाए, एटॉमिक लेवल पे इसको सोचा जाए तो क्या होगा? तो अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। नोट कर लिए हैं आप लोग ये बात? ठीक है, तुम लोग नोट किया भाई? ओके, देखिए एटॉमिक लेवल पे इस चीज को समझते हैं। ओके, ऑन एटॉमिक स्केल क्या होता है? कह रहा है 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ कितना ना 5.0188 इंटू 10 to the power 25 एटम्स। किसका? 25 एटम्स ऑफ कार्बन 12, ऑफ कार्बन 12। अरे 6 लिख दिए यहाँ। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6। मास कितना होता है? 12। अरे भाई 14 भी होता है, आइसोटोप ऑफ कार्बन आपने पढ़ा होगा। तो कार्बन 12 वाला ही लेने के लिए बोल रहा है, जो सिंपली जो ज्यादा एबंडेंट है, मतलब ज्यादा मिलता है। कौन ज्यादा मिलता है? कार्बन 12 वाला ज्यादा मिलता है। कार्बन 14 भी है बट कम मिलता है, इसको बोला जाता है मोस्ट एबंडेंट कार्बन। ओके ठीक है, तो 1 kg जो है आपको मिल जाएगा कब ना? जब आप कार्बन लीजिएगा और कार्बन के एटम्स को, कितने एटम्स लीजिएगा कार्बन का? इतना एटम्स लीजिएगा। जब इतना एटम्स ले लीजिएगा कार्बन का, एक जगह जमा कर दीजिएगा, तो वो भी किसके बराबर होगा? 1 kg के बराबर, 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो इसी को कह रहे हैं एटॉमिक स्केल। एटॉमिक स्केल में बात किया ना, एटम्स के बारे में बात किया ना, कितने एटम्स ना इतने एटम्स, 5.0188 इंटू 10 to the power 25 एटम्स। क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन जो है 1 kg के बारे में हमने आपको दिया, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम किसके बारे में समझना चलेंगे? हमने लेंथ बात कर लिया, मास बात कर लिया, अब एक और स्टैंडर्ड बचा हुआ है, टाइम। समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम स्टैंडर्ड टाइम को समझ लेते हैं। तो वी नो कि स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड किसको कहेंगे? 1 सेकेंड कह रहा है कि ये एक टाइम इंटरवल है, ये एक टाइम इंटरवल है ऑफ, ये डाटा याद रखना पड़ेगा, 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन इन सीजियम 133 एटम। सीजियम का वेट जो होता है, एटॉमिक वेट 133 ही होता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता रहा हूं, याद रखिए, डाटा इंपॉर्टेंट डाटा है। सीजियम ये जो एटम है, ये एक टाइप का रेडियो एक्टिव एटम है। तो क्या होता है कि इससे रेडिएशन बाहर आता है। तो जब रेडिएशन बाहर आता है तो कह रहा है कि जब रेडिएशन बाहर आता है तो रेडिएशन बाहर आने के दौरान ये वाइब्रेट करता है। क्या होता है? वाइब्रेट करता है। तो कितना बार वाइब्रेट करता है? दिस इज द नंबर।
कितने वाइब्रेशन, टाइम इंटरवल ऑफ दिस मच वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन इन सीजियम 133 एटम। ठीक है सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये सब स्टैंडर्ड वाला बात। सर आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं अभी ना, क्लास 12 का लास्ट चैप्टर तक आप इसका यूज करेंगे। तो इज इट पॉसिबल टू नो और अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट written in this chapter? Now so many things that you are unknown till now। अगर उन सभी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा ना, तो ये लैंग्वेज आपको आसान लगेंगे। क्यों? अच्छा ये बात है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा हाँ साइंस तो बहुत टफ है, कुछ नहीं है। ये चैप्टर वैसा लग रहा है आपको। क्लियर है कि नहीं? इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक बहुत आसान आपको मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक आपको थोड़ा सा टफ लगेंगे, उसके लैंग्वेज आपको टफ लगेंगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको कि आपका जब एग्जाम होगा आपको तब तक सब कुछ पता रहेगा, क्योंकि कई चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। और मैंने जैसे कि कहा क्लास 12 के, अभी 11 चल रहा है, क्लास 12 के लास्ट चैप्टर तक आप यूनिट एंड डायमेंशन यूज करने वाले हैं फिजिक्स में। क्लियर है कि नहीं? तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसमें हमने सिर्फ इस वीडियो में प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा, जो कि आप रट्टा मार लेंगे बढ़िया से। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम को समझा। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ दैट इज मीटर, स्टैंडर्ड ऑफ मास दैट इज केजी, दैट इज 1 kg, एंड स्टैंडर्ड ऑफ टाइम दैट इज 1 सेकंड के बारे में समझा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।